नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसको आर्थिक मोर्चे पर पसीने न छूट रहे हों। दुनिया के ज्यादातर बाजार संघर्ष कर रहे हैं और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों से कंपनियां अपने पैसे निकाल रही है। यानी चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल अभी भी बदस्तूर बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों का दिमाग घुमा दिया है। इन हालातों में भारत में रिकॉर्ड मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जो भारत के आर्थिक ताकत के लिहाज से एक बड़ी खबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने 83 अरब 57 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था, जो अभी तक के भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा है। यह वित्तीय वर्ष 2003 के मुकाबले साल 2022 में 20 गुना ज्यादा है। भारत में साल 2003 में महज 4 अरब 3 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था। अब आने वाले कुछ सालों में भारतीय बाजारों पर इसका साफ साफ असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि भारत की आर्थिक तरक्की को देखकर अब IMF ने ऐलान कर दिया है कि भारत 2027 से पहले ही 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि पहले उसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की मियाद साल 2029 बताई थी। अब कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि अगर वाकई भारत में इतना FDI का प्रवाह हुआ है तो फिर भारतीय शेयर बाजार पर इसका क्यों असर नहीं दिख रहा है। दरअसल इसके पीछे कई पहलू काम करते हैं। FDI का असर दिखने में कई सालों का वक्त लगता है, क्योंकि किसी कंपनी का भारत में आकर निवेश करना और उसका रिजल्ट देखने में कुछ सालों का वक्त लग जाता है। वहीं दूसरी बात यह भी होती है कि जितना FDI भारत में आया है, क्या वह भारत में रुक पाएगा। अगर ये रुक जाता है तो इसके शानदार नतीजे निश्चित तौर पर नजर आएंगे। भारत में FDI प्रवाह में 27% हिस्सेदारी के साथ सिंगापुर चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद अमेरिका 18% और मॉरिशस का 16% का हिस्सा है। भारत में जितना FDI आया है उससे साबित होता है कि चीन के प्रति विदेशी कंपनियों में काफी डर है। इसी डर के चलते वो चीन का विकल्प खोज रहे हैं। आज बहुत सारी कंपनियां चीन का विकल्प भारत में देख रही है। उधर भारत सरकार भी मेक इन इंडिया के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन को लगातार सुगम बना रही है। यही वजह है कि रिकॉर्ड FDI बताता है कि उन्हें भारत पर पूरा भरोसा है। भारत लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। बेशक राहुल गांधी को देश के भीतर केरोसिन की महक आ रही हो, लेकिन कोरोना महामारी के असर से भारत अब लगभग बाहर निकल गया है। महंगाई बेरोजगारी से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है। आज ही सरकार ने तेल की कीमतों में भारी कटौती करके जनता को राहत देने की काफी कोशिश की है। भारत सरकार ने पिछले महीने कहा था कि देश में 100 यूनिकॉर्न पूरे हो गए हैं, यानी 100 ऐसे स्टार्टअप हो गए हैं जिनका वैल्यू 1 अरब डॉलर को पार कर गया है। अब भारत सरकार का लक्ष्य साल 2025 तक ऐसी कंपनियों की संख्या 250 तक ले जाने का है। आने वाले दिनों में भारत की इस योजना में और अधिक निवेश आने की उम्मीद है, जिससे भारत की दौड़ती अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार मिलने की संभावना है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।